राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 7.8 है और इसमें हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे लिमिट के साथ। मतलब क्या है, अब तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें बस क्या गिवन था, हमें इंटीग्रेट करना गिवन था कि इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेट करना है उसको। यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेट करना है आपको -1 से 1 x+1 को। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं देखो आप, बहुत आसान होता है ये। जैसे आप इंटीग्रेट करते आए हो वैसे पहले इंटीग्रेट कर लो। एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, x² मिलेगा, यस और नो। और 1 को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, x मिलेगा। फिर आप एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ और जो लिमिट है -1 से 1 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेप करेंगे। पहले तो आप जहाँ पे भी x हो वहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे, 1 पुट करोगे। ओके, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे क्या करोगे, 1 पुट करोगे। तो यहाँ पे x² है, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 आएगा। प्लस तो प्लस x है यहाँ पे तो मतलब 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन। ओके, फिर आपको ये पुट करना पड़ेगा लोअर लिमिट -1। ठीक है, तो जहाँ पे भी x हो वहाँ पे -1 पुट कर दो। तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 1/2। फिर प्लस x है, x की वैल्यू क्या है हमारी -1 है, तो -1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसे सॉल्व कर लो बस। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1/2 + 1 3/2 आ गया। फिर -1/2 - 1 मतलब -1/2 आ गया। तो आ गया हमारे पास 3/2, माइनस माइनस प्लस होता है तो +1/2 मतलब 4/2 मतलब 2 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिमिट हमारी गिवन है कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, तो कोई भी +c मत करना, बस सिंपल ऐसे करना है। फिर रिपीट कर दूँ, आपको पहले इंटीग्रेट करना है, फिर जो भी आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो गिवन होगा यहाँ पे वो लिखना है। फिर अपर लिमिट पहले पुट करना है जहाँ पे भी x होगा, फिर माइनस साइन, फिर जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे लोअर लिमिट पुट करना है और इसको सॉल्व करके आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हमें इंटीग्रेट करना है 1/x को और कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से 3 करना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम टू सेम वैसे करेंगे। 1/x को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है आपको, log मोड x मिलता है, यस और नो। और उसके ऊपर क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर 2 है, अपर 3 है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 3 पुट कर दो, तो log 3 आ गया। फिर माइनस साइन लगाना पड़ता है, फिर जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे log 2 आ गया माइनस में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो किसी का डाउट तो नहीं है कि हम मोड कहाँ गया। डाउट हो किसी का कि मोड कहाँ गया, तो देखो 3 तो पॉजिटिव ही होता है, तो मोड लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ओके, तो log a - log b क्या होता है हमारा, बताओ बताओ बताओ, क्या होता है हमारा, log a/b होता है, तो log 3/2 हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इससे भी इंटीग्रेट करते हैं, जल्दी जल्दी करो इसे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 4 का 4, x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x⁴/4 होता है, यस और नो। फिर माइनस है तो माइनस, 5 का 5 लिखा हमने। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻³ फिर +6 है, x²/2 आ जाएगा। और +9 है तो 9 का x जोड़ दो, 9x हो गया। उसके बाद जो लिमिट है वो भी पुट कर दो, 1 से 2 है। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। और कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, 3 आएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना होता है, पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी होती है जो कि हमारी 2 है। जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे 2 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 2⁴ होगी क्योंकि x की वैल्यू 2 है। तो 2⁴ क्या होती है हमारी, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16 होता है, यहाँ पे 16 आ गया। माइनस 2⁵ 8, 8 5 जा 40/3, तो 40/3 आ गया। यहाँ पे क्या है, 2⁵2 मतलब 4 हो गया और इंटू में 3 है, 4 3 जा 12 आता है, तो प्लस का 12 आ गया। और 2 × 9 18 होता है, तो यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, फिर हमें माइनस लिखना होता है, माइनस लिख दिया हमने। माइनस लोअर लिमिट करनी होती है, तो यहाँ पे किया, और जहाँ पे भी x हो वहाँ पे क्या पुट करेंगे, अब हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो वापस यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे x⁴ है मतलब 1⁴ 1 ही आएगा, है कि नहीं। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया। फिर 5 इंटू में x⁵3, x हमारा 1 है तो 1⁵3 1 ही होगा, अपॉन में 3 है तो 5/3 आ गया। प्लस यहाँ पे x² है मतलब 1 का होल स्क्वायर,
1 ही आएगा, 1 इंटू 3 तो 3 ही आएगा, प्लस 9 इंटू 1 9 ही आएगा। ओके, यहाँ तक पहुँच गए, कोई दिक्कत? इसके बाद सॉल्व करो यहाँ पे 16 प्लस 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 30 होता है, 30 प्लस 16 46 माइनस 40 अपॉन में 6, फिर माइनस है यहाँ देखो आप 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 3 13, तो 13 माइनस 5 अपॉन में 3। ओके, इससे आगे करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 46 माइनस 40 अपॉन में 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो माइनस 13 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे माइनस 5/3 है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 5/3। सॉल्व कर लो इसे, बताओ क्या आएगा हमारे पास आंसर। 46 माइनस 13 क्या आएगा हमारे पास, 33 आएगा, माइनस 40 अपॉन में 3 और प्लस 5 अपॉन में 3, तो 40 माइनस 5 35 अपॉन में 3 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो 99 माइनस 35 अपॉन में 3, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 99 माइनस 35, तो 64 अपॉन में 3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है sin 2x को, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/4। करें फिर सॉल्व इसे, एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं 2x को कुछ भी t लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 2dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से मिला मुझे dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2। ओके, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको साइन 2x को t माना है हमने, तो साइन t और dx की वैल्यू जो मैंने लेट की थी जो मिली है हमें dt अपॉन में 2, वो पुट कर दिया हमने यहाँ पे। तो देखो करने के दो तरीके हैं, एक तो आप बिना लिमिट चेंज किए भी कर सकते हो, एक तरीका है लिमिट चेंज करके, ठीक है। अभी हम फिलहाल लिमिट चेंज करेंगे, उससे करेंगे। तो हमने क्या लेट किया है, देखो जो ये है ना x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/4 पे जा रही है वैल्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर आप 0 पुट करते हो यहाँ पे x की वैल्यू, तो आपको t क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यस और नो। और एट x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है हमारी π/4, π/4 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी, t इज इक्वल टू मिलेगा आपको, पुट करो यहाँ पे π/4, तो आपको मिलेगी π/2, 2 इंटू π/4 मतलब π/2 मिलेगी, ठीक है। तो अब हमारी जो नई लोअर लिमिट है वो 0 है, 0 से कहाँ पे π/2 पे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमने कुछ एक्स्ट्रा मतलब अलग नहीं किया है, बस अभी लिमिट जो थी वो चेंज कर दी है क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया था 2x इक्वल टू टी, तो यहाँ पे हमने पुट करके चेंज कर ली वैल्यू। अब आप इंटीग्रेट कर लो, साइन टी को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं माइनस का कॉस टी, और क्लोज 1/2 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट वैल्यू है, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किया हमने 0 से π/2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसमें जहाँ पे t है वहाँ पे π/2 पुट कर दो, तो 1/2 माइनस का कॉस π/2, ठीक है। फिर माइनस जहाँ पे भी t है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 1/2 माइनस का कॉस 0, ठीक है। इसमें जहाँ भी t था वहाँ पे मैंने एक बार π/2 पुट कर दिया, जहाँ पे भी t था वहाँ पे एक बार 0 पुट कर दिया, तो हमें ये मिल गया 1/2। चाहो तो कॉमन निकाल सकते थे, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, चाहे निकाल लो कुछ भी कर लो। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास cos 90 क्या होता है, cos 90 हमारा 0 होता है, 0 पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 1/2 और माइनस cos 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 1 अंदर, माइनस 1/2 इंटू में माइनस 1, ये तो 0 हो गया, तो हमें क्या मिला 1/2 मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका योगा करने का, एक तरीका और है कि आप जो आप करते आए हो हमेशा से, आप इसे सॉल्व कर लेते आराम से, ठीक है। फिर इसे जो आपका आंसर जो आया था ये, इसमें t की वैल्यू पुट करते, अगर लिमिट चेंज नहीं करते तब आप इसमें t की वैल्यू पुट करते, और जो कि यहाँ पे t आपने क्या लेट किया था 2x को पुट करने के बाद आप जो लिमिट थी पहले वाली 0 से π/4 लगा देते, ठीक है। मतलब आप जो इंटीग्रेट करते हो वैसे कर लो। उसके बाद हमने यहाँ पे t की वैल्यू चेंज नहीं की थी क्योंकि हमने लिमिट चेंज की थी, इसलिए अगर हम लिमिट चेंज नहीं करते तो हम पुरानी वाली t की वैल्यू जो ये लिमिट है वो लगाते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आप।
क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, सेम टू सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x है यहाँ पे, तो उसके लिए हटाने के लिए लेट कर लो 2x को, कुछ भी t कर लिया हमने। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 2dx इज इक्वल टू dt आएगा हमारे पास। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन में 2। ठीक है, तो हमने क्या किया है अभी हमने x की वैल्यू कुछ 2x की वैल्यू को t लेट किया है। जब भी हम t लेट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2 है। तो हमारी x की वैल्यू भी जो यहाँ पे लिमिट वाली है वो चेंज होगी, मतलब लिमिट हमारी चेंज होगी। तो लिमिट चेंज करते हैं, बात करते हैं जब x 0 था, एट x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज देन, हाँ बताओ जल्दी से, t की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे 2 इंटू 0, t मतलब 0 आएगा, है कि नहीं, t इक्वल टू 0। तो अपर लिमिट भी देख लेते हैं, एट x इक्वल टू π/2, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, π/2 पुट करो यहाँ पे, जहाँ पे x है, तो π/2 पुट करोगे तो 2 इंटू π/2, पाई 2 से 2 कैंसिल, तो पाई बचेगा बस, t इक्वल टू पाई आ गया। ओके, तो अब हमारा जो नया इंटीग्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू पाई कॉस 2x को हमने t माना है तो t, और dx की वैल्यू जो निकाली है हमने dt अपॉन में 2। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2 का 1/2 बाहर निकालो, cos t को इंटीग्रेट करने पे हमें sin t मिलेगा, तो sin t लिख दिया हमने। और लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है, तो 0 से पाई। अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, 1/2 का 1/2 लिख दो ब्रैकेट के अंदर, अपर लिमिट पुट करो फंक्शन के अंदर, मतलब साइन पाई आ जाएगा हमारे पास, फिर माइनस लोअर लिमिट जो हमारी फंक्शन है साइन टी, जहाँ पे टी हो वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो साइन 0। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1/2। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन पाई हमारा 0 होता है, तो 0 माइनस 0, तो क्या आंसर आया, 0 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर x। ठीक है, करो, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, e की पावर x ही होता है। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 4 से 5 तक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहाँ पे x होगा वहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब 5 पुट करेंगे, तो हमें e की पावर x मिल जाएगा। फिर माइनस जहाँ पे भी x हो वहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 4 है, तो e की पावर 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। अगर आप इसमें कॉमन निकालोगे तो e की पावर 4 कॉमन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे e बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, चाहो तो चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हमें इंटीग्रेट करना है 10x को। ठीक है, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को नोट कर लो, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमारा इक्वल होता है log mod sec x के, और एक और फॉर्मूला होता है इसका, माइनस log mod cos x। चाहो दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आप, अभी फिलहाल ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू log mod sec x। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हो चुका है, लिमिट हम लिख चुके हैं। अब बस लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करोगे इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास, log mod sec π/4। फिर लोअर लिमिट माइनस करना होता है, तो माइनस log mod sec 0, क्योंकि 0 है लोअर लिमिट, मोड क्लोज। तो क्या वैल्यू मिली हमें, sec π/4 क्या होता है, cos π/4 हमारा 1/√2 होता है, उसका उल्टा कर दो तो √2 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास log mod √2 माइनस log sec 0। sec 0 हमारा, cos 0 हमारा 1 होता है, तो 1/1 1 ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास log 1। √2 पॉजिटिव होता है, तो ये मोड की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी यहाँ पे। ये आ गया हमारा log √2 माइनस log 1। log 1 ना 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ -0, log 1 हमारा 0 होता है, इसलिए मैंने 0 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, log √2, ये हमारा आंसर आ गया।
लेकिन अब आप बोलोगे भैया ये तो बुक से मैच नहीं हो रहा, आपका आंसर गलत है। नहीं, आंसर सही है। ये सही ऐसे है, अगर आप इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे ना, लॉग m की पावर n हमारा इक्वल होता है n log m के, तब आपका बुक से मैच हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता था log 2 की पावर 1/2, एक ही बात है ना। और log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, तो ये पावर जो है हमारी 1/2 आगे आ गई, तो 1/2 log 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। ये भी बुक से मैच होने वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है कोसेक एक्स को। तो बताओ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आपको ये सारे फॉर्मूले जो है ना याद होने चाहिए, याद कर लो, नोट भी कर लो इनको। ठीक है, और लिमिट क्या है हमारे पास, π/6 से π/4। तो यहाँ पे लिमिट लिख दूँ मैं, π/6 से π/4। तो पहले क्या करना पड़ता है हमें, पहले हमें अपर लिमिट पुट करना पड़ता है। तो अपर लिमिट पुट कर दो इसमें, जहाँ पे भी x है वहाँ पे π/4 पुट कर दो। लॉग मोड के अंदर क्या है, कोसेक x है, तो यहाँ पे π/4 आ गया, माइनस कॉट π/4। ठीक है, ये क्लोज, फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे भी x होगा इसमें वहाँ पे π/6 पुट कर दो। तो क्या आ गया हमारे पास, लॉग मोड कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6 क्लोज। ठीक है, अब बताओ इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है। यहाँ पे लॉग आ गया। ठीक है, कोसेक π/4, साइन π/4 क्या होता है हमारा, 1/√2 होता है। उल्टा कर दो तो √2 आएगा यहाँ पे, मोड के अंदर √2। फिर कोड π/4, कोड π/4 क्या होता है हमारा, कोड π/4 होता है हमारा tan π/4 क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1/1 1 आएगा, तो माइनस का 1 माइनस, फिर लॉग है यहाँ पे कोसेक π/6, साइन π/6 हमारा होता है 1/√2। उल्टा कर दो, नहीं, साइन π/6 होता है हमारा 1/2, तो 1/2 को उल्टा कर दो, 2 आएगा, तो 2 आ गया। माइनस कॉड π/6 क्या होता है, और tan π/6 मतलब tan 30 1/√3 होता है, उसको उल्टा कर दो, √3 आएगा। ठीक है, तो log a अपॉन में log b किसका फॉर्मूला होता है, ये log m अपॉन में n हमारा इक्वल होता है log m माइनस log n के। तो ये हमारा किसका इक्वल होगा, ये m ही मान लो, ये n मान लो, तो log मोड के अंदर √2 - 1 डिवाइड में 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंटीग्रेट करना है 1/में √1 माइनस x²। समझ गए क्या है ये? यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, इसी का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे बस पुट कर दो आप, क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स x, और पावर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या है, 0 से 1। तो यहाँ पे जहाँ पे x हो वहाँ पे पहले 1 पुट कर दो, तो साइन इनवर्स 1 आ गया, फिर माइनस साइन इनवर्स 0 आ गया। साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1 की जगह पर लिख दो साइन π/2, एक ही बात है। और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो माइनस 0 आ गया। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, π/2, जो कि हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हमें इंटीग्रेट करना है इसे। बस समझ गए होगे आप, तो ये तो हमारा 1/a tan इनवर्स x/a आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो हमारा आ गया tan इनवर्स x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अपर लिमिट हमारी 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो इसे हम अगर लिमिट पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स 1 की जगह पे लिखने वाला हूँ मैं tan π/4, एक ही बात है, माइनस tan इनवर्स 0 0 ही होता है, ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या वैल्यू, π/4 मिल गया। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हमें इंटीग्रेट करना है 1/में x² - 1। ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे 1 क्या है, a है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/2, a की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/2 log
मोड x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, लिमिट क्या है हमारे पास 2 से 3, तो इसके ऊपर लगा दो, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके अंदर अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे आपको 3 पुट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 लॉग मोड x माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2, और यहाँ पे 1 है ना, और 3 प्लस 1 मतलब 4। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 2 पुट करोगे आप, तो 1/2 लॉग मोड x माइनस वन मतलब 2 माइनस वन 1 होता है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1 मतलब 3 होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो 1/2 कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, लॉग यहाँ पे 1/2 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या है लॉग 1/3। क्योंकि 1/2 और 1/3 कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए आप मोड हटा सकते हो। तो अब बताओ, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए अपॉन में बी होता है, तो लॉग 1/2 अपॉन में 1/3। चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 लॉग 2 नीचे आ गया 3 ऊपर चला गया, तो 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हमें इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है, तो थोड़ा सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं इसे। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। यस और नो, एक ही बात है। अब किसी को डाउट हो कि कैसे आया, उसे डाउट होना नहीं चाहिए, अगर हो किसी को कैसे आया क्योंकि देख ले, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, cos 2x हमारा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, यहाँ से 1 इस साइड ले आओ, +1 हो जाएगा इस साइड, और 2 डिवाइड में ले जाओ, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसे सेपरेट कर लेते हैं ताकि इंटीग्रेट करने में आसानी हो। 0 से π/2, यहाँ पे बचेगा 1 dx, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आओ, फिर प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिया, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आओ, 0 से π/2 cos 2x dx, एक ही बात है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊँगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, और लिमिट क्या आएगी मेरे पास 0 से π/2, इंटू में क्या है मेरा 1/2। ठीक है, प्लस प्लस 1/2 का 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है हमारा, sin 2x अपॉन में 2, है कि नहीं। जिसको डाउट हो वो t मान के कर सकता है, लेट करो 2x को t, डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस करके आ चुके हो। ठीक है, आगे करें इसके बाद, तो पुट कर दो वैल्यूज़, जहाँ पे x हो वहाँ पे पहले π/2 पुट करो, तो 1/2 π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ती है, -0 आएगा, फिर प्लस का प्लस 1/2 का 1/2। पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें π/2 पुट करना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर जहाँ पे x वहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, sin 2 इंटू में π/2 अपॉन में 2, माइनस जहाँ पे भी x वहाँ पे 0 पुट करो क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो sin 0 अपॉन में 2। ठीक है, 2 इंटू 0 0 होता है, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, π/4 यहाँ पे मिला हमें, 2 इंटू 4 होता है π/4, प्लस 1/2 sin 180 हमारा 0 होता है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 होगा, और sin 0 हमारा 0 होता है, तो प्लस 0, तो हमें आंसर क्या मिला, π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसे इंटीग्रेट करते हैं। एक काम करते हैं, इसको t लेट कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा फिर तो। लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, यहाँ से वैल्यू मिली हमें dx की, dt अपॉन में 2x। ओके, हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू, तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 में या 4 में बात की थी इसके ऊपर अच्छे से, है ना, कि जब भी हम लेट करते हैं तब हमें लिमिट भी, जो हमारी लोअर लिमिट है, ये क्या हमारा x इक्वल टू 2 है, और ये हमारा x इक्वल टू 3 है, ये भी हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं, आसान है। एट x इज इक्वल टू 2 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, बताओ, इसमें पुट करो x की वैल्यू 2,
तो 2 का होल स्क्वायर 4 + 1 5, तो टी की वैल्यू में 5 मिलेगी। एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, 3 पे, 3 पे क्या मिलेगी हमें टी की वैल्यू, टी इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9 होता है +1 10 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब हमें लोअर लिमिट क्या है हमारी, t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू 10 अपर लिमिट पुट कर दी हमने, क्योंकि ये हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट है, अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया। x को x रहने दो, x² + 1 को हमने t लेट किया तो t पुट कर दो यहाँ पे, इनटू में dx की वैल्यू जो निकाली हमने dt/2x वो पुट कर दो, x से x कैंसिल, तो हमें क्या मिला 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड t होता है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2 भी है, तो 1/2 भी लिख दो यहाँ पे। क्लोज लिमिट है हमारे पास 5 से 10, तो पहले जहाँ पे भी t हो वहाँ पे 10 पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 लॉग मोड के अंदर 10, फिर माइनस साइन, फिर जहाँ पे भी t हो वहाँ पे लोअर लिमिट मतलब 5 पुट कर दो, तो 1/2 लॉग मोड 5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? लॉग a माइनस लॉग b किसके इक्वल होता है, लॉग a/b के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं 1/2 लिखूँगा लॉग मोड 10/5। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास 1/2 कैंसिल हो गया, तो लॉग 2 बचेगा, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं इसे इंटीग्रेट। तो एक काम करते हैं, सेपरेट कर लो इसे, 0 से 1 2x में 5x² + 1 dx प्लस 0 से 1 3 में 5x² + 1 dx। ओके, सॉल्व करो इसे। कैसे सॉल्व करें इसे, लेट कर लेते हैं t, हो जाएगा जल्दी इससे। ये हमारे 5x² + 1 इज इक्वल टू t लेट कर लो, तो हमें क्या मिलेगा 10x dx इज इक्वल टू dt, है कि नहीं। और अगर आप एट यहाँ से dx की वैल्यू निकालो तो मिलेगा आपको dt/में 10x। ठीक है, अब बात करते हैं 0 से 1 लिमिट है, तो ये x की वैल्यू है 0 टू x की वैल्यू 1, एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 पुट करो इसमें, तो ये 0 हो गया, t इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और एट x इज इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 पुट करोगे 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 1 × 5 5 + 1 6 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा नया इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, 1 से 6 2x की डिवाइड में इसे हमने t लेट किया है, तो t और dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, dt/में 10x। एक काम करते हैं, इसे i मान लेते हैं i1, इसे i2 मान लेते हैं, ये हमारा i है। ठीक है, तो हम ये i1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारे पास x से x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log मोड t 2 मल्टीप्लाई में है और 10 डिवाइड में है, तो यहाँ बचेगा 1/5। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 6 करना है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, जहाँ पे भी t है वहाँ पे 6 पुट कर दो, तो हमारे पास 1/5 log 6, फिर जहाँ पे भी t है वहाँ 1 पुट कर दो, तो -1/5 log 1। log 1 हमारा 0 होता है, ये सुन नो, तो ये 0 हो गया, तो हमें बचा क्या हमारे पास, ये तो 0 हो गया पूरा, तो बचा हमारे पास ये 1/5 log 6। ठीक है, ये हमारा i1 की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं i2 की, तो वो तो आराम से निकाल लोगे आप। इसमें करना क्या होगा आपको, ये 5 कॉमन निकाल लो बाहर, 1/5 हमने बाहर निकाल लिया, तो 0 से 1 3 में x² प्लस यहाँ पे 1/5 बचेगा, जब आप 5 कॉमन निकाल लोगे, और 1/5 को आप लिख सकते हो 1/√5 का होल स्क्वायर dx, एक ही बात है ना, ताकि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकें। ये क्या आएगा हमारे पास tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे पुट कर दूँ 1/a क्या है हमारा 1/√5, तो 1/√5 लिखूँगा यहाँ पे 1 में, तो ये हो जाएगा √5 ऊपर चला जाएगा, और फिर tan इनवर्स x
अपॉन में ए हमारा 1/√5 है, तो 1/√5 चाहता तो मैं उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता था, और यहाँ पे क्या है 1/5 मल्टीप्लाई में है, और ये हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1, ठीक है। और सबको पता है tan 0 0 होता है ना। तो पहले 1 पुट करो जहाँ पे x है, अगर 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/5 कैंसिल हो रहा नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट बचेगा 1/√5, 1 अपॉन में अंडर रूट 5 है ये tan इनवर्स, यहाँ पे 1 आएगा 1 पुट करने पे 1/में 1 प्लस अंडर रूट 5 ऊपर ले जाओ तो अंडर रूट 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस tan इनवर्स 0 0 पुट करोगे आप यहाँ पे तो 0 tan 0 पे होता है, तो ये 0 मिलेगा पूरा, तो यहाँ पे -0 हो गया, चाहो तो चेक कर लो 0 पुट करके। तो हमारा i क्या है, i = i1 प्लस i2, आपको करना क्या है i1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि ये है, और i2 की वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में भी था, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा 3, तो i2 की वैल्यू क्या है ये है, तो ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आया 1/5 log 6 प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट 5 tan इनवर्स अंडर रूट 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंटीग्रेट करना है x⁴x²। करो सॉल्व इसे। एक काम करते हैं, इसे t लेट कर लेते हैं x² को, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, चेक करें होता है कि नहीं होता। तो लेट कर लो x² = t ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें 2x dx = dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt अपॉन में 2x, ठीक है। अब ये भी चेंज कर लेते हैं लिमिट भी, तो ये x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है ना। तो एट x = 0 पे t क्या आएगी हमारे पास 0 पुट करो इसमें, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, तो t भी 0 मिलेगा। और एट x = 1 है ना, अपर लिमिट 1, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 1 पुट करो x की जगह पे, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो लिमिट सेम ही रहने वाली है। तो 0 से 1 x का x e⁴ x² को t माना है हमने, तो t मान लो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे dx की वैल्यू dt अपॉन में 2x है, पुट कर दो, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e⁴t, तो e⁴t ही आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 है, ओके। और बाहर क्या है हमारे पास 1/2 कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्या आएगा हमारे पास, जहाँ पे 1/2 लिख दिया हमने, जहाँ पे t है वहाँ पे पहले 1 पुट करो तो e⁴1, फिर माइनस जहाँ पे t है वहाँ पे 0 पुट करो, लोअर लिमिट माइनस करना होता है, तो e⁴0। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1/2 e⁴1, मतलब e और किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो -1, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, हमें इंटीग्रेट करना है 5x² अपॉन में क्या है x² + 4x + 3, ऊपर भी x² है नीचे भी x² है, ऊपर भी x की पावर 2 है नीचे भी पावर 2 है। जब पावर सेम होती है या ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पे से ज़्यादा पावर होती है, तब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर लो, x² + 4x + 3 से हमें डिवाइड करना होगा 5x² को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करना सबको आता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5x² आ गया, 5 4 जा 20 होता है, तो प्लस का 20x आ गया यहाँ पे, और 5 3 जा 15 होता है, तो प्लस 15 आ गया। साइन चेंज कर दो, नेगेटिव हो गया यहाँ पे, नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल, तो माइनस का 20x और माइनस का 15 आ गया। ये बात तो सबको पता है कि डिविडेंड हमारा इक्वल होता है कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से जो डिविडेंड है हमारा ये 5x², वो हमारा इक्वल किसके होगा कोशेंट, मतलब 5 इंटू डिवाइजर x² + 4x + 3 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास -20x -15, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है इसकी, 5x² डिवाइड में जो है वो लिख दो यहाँ पे x² + 4x + 3, इस साइड डिवाइड किया हमने तो इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, इस साइड भी डिवाइड कर दो, x² + 4x
प्लस 3 और यहाँ पे भी कर दो x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब ये हो चुका इक्वेट, सेम सेम कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5 प्लस ये, तो यहाँ लिख दें हम इसको, मान लो कुछ इक्वल टू आई। तो हमारी जो नई आई है वो क्या आएगा हमारे पास 1 से 2 5 dx, फिर प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, अगर कॉमन निकालता हूँ तो माइनस, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 से 2 20x प्लस 15 डिवाइड में x² प्लस 4x प्लस 3 dx। एक ही बात है कि नहीं? माइनस था यहाँ पे तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया ताकि देखने में अच्छा लगे बस। और सॉल्व कर लो इसे, इसको मान लो I1, इसको मान लो I2। तो पहले तो I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो I1 क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 5 dx, 5 को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा हमें 5x मिलेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 है, तो पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी, तो 5 to 10 होता है। फिर माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे x वहाँ पे 1 पुट करो तो 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक, अब I2 निकाल लो। जो हमारा I है वो क्या है, वो लिख दूँ यहाँ पे I1 माइनस I2। ठीक है, तो अब I2 निकालते हैं, जो कि है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ये, लिख दूँ यहाँ पे मैं 1 से 2 20x प्लस 15 डिवाइड में x² प्लस 4x प्लस 3 dx। इसे कैसे सॉल्व करें बताओ? अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 जो डिनोमिनेटर में है, और अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ यहाँ से तो x प्लस 3 आएगा, और यहाँ से मैं 1 कॉमन निकालता हूँ तो x प्लस 3 आएगा, मतलब x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये है। तो एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे बताओ? इसकी हेल्प से, है कि नहीं? तो ये इसको कुछ लेट कर लो। एक्सरसाइज 7.5 में हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। 20x प्लस 15 डिवाइड में x² प्लस 4x प्लस 3 को कैलकुलेट करने वाले हैं हम। पहली बात तो ये हमारे किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 20x प्लस 15 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 के, है ना? यस और नो? स्प्लिट किया था इसे मैंने। देखो ये किसके इक्वल होगा हमारा, ये हमारा इक्वल होगा a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 3। यस और नो? तो अब एलसीएम ले लो। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, 20x प्लस 15 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू में x प्लस 3 प्लस b इंटू में x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? डिवाइड में x प्लस 1 आएगा और x प्लस 3 भी आएगा। एलसीएम ले लिया हमने, सेम सेम डिवाइड में है, कैंसिल हो गया। यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिली 20x प्लस 15 की। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे a बचेगा क्योंकि एक साथ था a, और यहाँ पे b मिलेगा प्लस b। अगर मैं यहाँ से एक कॉमन लेता हूँ कांस्टेंट वैल्यू a इंटू 3 a और b इंटू 1 b। ठीक है यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कर लो और बताओ a और b की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस b जो है इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 20 है, और 3a प्लस b जो है वो क्या है 15 है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से a प्लस बी जो है हमारे पास है 20 है, और 3a प्लस b जो है हमारे पास 15 है, अगर दोनों को मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक,
तो a माइनस 3a माइनस का 2a आ जाएगा, a माइनस b कैंसिल हो गया, और 20 माइनस 15 तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -5/2। ठीक है, अब b निकाल लो यहाँ से, b क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी इक्वल 20 है ना, तो b आएगा हमारे पास 20 माइनस a, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास -5/2, तो मतलब 20 प्लस 5/2 जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ऑलरेडी, ये -5/2 है, तो ये आ गया हमारे पास। ऐसे में लोगे 22 से 40 प्लस 5 45/2। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन a इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास -5/2 एंड b इज इक्वल टू 45/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, इसमें पुट करो और आंसर निकाल लो। तो मुझे 20x प्लस 15 डिवाइड में x² प्लस 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट भी कर लो साथ साथ। अब तो dx किसके इक्वल मिला हमें, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a हमारे पास -5/2 है, तो -5/2 इंटीग्रेट भी कर लो इसको, अपॉन में x प्लस 1 आएगा dx। यस और नो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, a की वैल्यू निकाली है बस, जो कि हमारे पास -5/2 लिख दिया और इसे इंटीग्रेट कर दिया। प्लस b है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 45/2, तो प्लस 45/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 3 है यहाँ पे dx। करो इसको इंटीग्रेट, क्या वैल्यू आएगी बताओ। अच्छा लिमिट भी तो था, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट हमारी है -1 से 2, तो यहाँ पे -1 से 2 भी लिख दो, -1 से 2 सॉरी 1 से 2 है, 1 से 2 1 से 2 और यहाँ पे भी 1 से 2। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करने पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें, -5/2 log mod x प्लस 1 है ना, और लिमिट क्या है हमारे पास 1 से 2 प्लस 45/2, और यहाँ पे भी log आएगा log mod x प्लस 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2। इसे सॉल्व कर लो, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो -5/2 का -5/2 ब्रैकेट के अंदर, पहले जहाँ पे x होता है वहाँ पे हमें अपर लिमिट पुट करनी पड़ती है जो कि 2 है, तो log 2 प्लस 1 3, तो log 3 आ गया। फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो log 1 प्लस 1 2, तो log 2 आ गया। फिर ये कंप्लीट यहाँ तक, फिर प्लस है तो प्लस 45/2 का 45/2, सेम यही करना है हमें। log यहाँ पे भी x वहाँ पे 2 पुट करोगे क्योंकि अपर लिमिट 2 है, तो log 2 प्लस 3 5, माइनस log 1 है यहाँ पे लोअर लिमिट 1 प्लस 3 4, तो माइनस log 4। इसे और सिंप्लीफाई कर लो, log a माइनस log b क्या होता है हमारा, log a अपॉन में b होता है, तो log 3 अपॉन में 2 आ गया, प्लस 45/2 log 5 अपॉन में 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि log a माइनस b यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा I2 आ गया, ये हमारा क्या है I2 है। ठीक है, I2 निकल गया, I1 भी निकल गया। आपको करना क्या है, I1 माइनस I2 करना है, मतलब 5 माइनस ये पूरा। ठीक है, ये आप कर लोगे, I1 माइनस I2 कर दो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि माइनस करना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हमें इंटीग्रेट करना है, इसे करते हैं। सेपरेट कर लो पहले तो इसे आप, ताकि करने में आसानी हो। बस π/4 2 कॉमन निकाल लो, मतलब 2 बाहर निकाल लो, कॉमन नहीं, sec² x dx, फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 किसका, x³ का dx प्लस 0 से π/4 कॉन्स्टेंट वैल्यू है 2 बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 dx। ठीक है, बस सेपरेट किया हमने, कुछ नहीं किया यहाँ तक। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा 10x होता है, ये बात सबको पता है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 2 10x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 0 से π/4 है। ठीक है, प्लस तो प्लस x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, पावर में +1 कर दो तो 4 हो जाएगा, डिवाइड में टोटल पावर 4 हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से π/4, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x होता है, इंटू 2 है तो 2x लिख दो, और पावर कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/4। ठीक, तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए।
अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो पहले 10x की जगह पे यहाँ पे x है वहाँ पे पाई/4 पुट करो, तो 10 पाई/4 माइनस लोअर लिमिट जो भी है 0 है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 कर दो, 10 0, फिर प्लस है तो प्लस। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करना है हमें, पाई/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पाई/4 की पावर 4, x की पावर 4 है ना, इंटू में क्या है 1/4 है, तो 1/4 भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1/4 भी है यहाँ पे। फिर माइनस 0 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है हमें, पाई/4 करना है, तो 2 पाई/4, फिर 0 पुट करेंगे तो -0। तो क्या आंसर आ चुका है हमारे पास, 10 पाई/4 क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो 2 इंटू में 1, 10 0 0 होता है, तो छोड़ो उसको, रहने दो, प्लस तो प्लस पाई/4 की पावर 4, पाई की पावर 4 हो गई, अपॉन में 4 की पावर 4 है और एक इंटू में 4 है और है जो 4 की पावर 5, 0 छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। 2 इंटू में पाई/4 क्या होगा हमारा, पाई/2 होगा। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको 4 की पावर 5 को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, शायद मेरे ख्याल से 1024 आएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है ये। हमें इंटीग्रेट करना है sin² x/2 माइनस cos²x/2। तो ये बताओ मुझे आप, क्या आपको ये याद है कि cos2x हमारा इक्वल होता है cos² x माइनस sin²x, है ना, फॉर्मूला है आसान सा ये cos2x का। अगर यहाँ पे cos x हो तो क्या ये इसको इक्वल होता है cos² x/2 माइनस sin²x/2, है ना, ये सबको पता है, चैप्टर 2 में हमने रिवाइज भी किया सब फॉर्मूलेज तो हमने। ठीक है, अगर किसी को जानना हो ऐसा क्यों हुआ, आपने क्या किया है यहाँ पे x की वैल्यू ना x/2 पुट किया, x हमारा एंगल है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। x की वैल्यू अगर x/4 पुट करोगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, चेक कर लो क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे x/4 हो जाएगा नीचे। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास, देखो सेम सेम दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ, cos² x/2 sin² x/2, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा सेम नहीं बन जाएगा, ध्यान से देखो तुम, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास cos² x/2 माइनस sin² x/2, अब सेम दिख रहा है, बस माइनस निकालने की देर थी। अब ये किसके इक्वल है हमारा, cos x के, तो -0 से पाई cos x dx कर लोगे इसको इंटीग्रेट। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आता है हमारे पास sin x आता है, तो sin x आ गया, और लिमिट क्या है 0 से पाई, तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो, तो sin पाई, फिर माइनस क्या करना पड़ता है लोअर लिमिट, तो माइनस जहाँ पे x वहाँ पे 0 पुट करो, sin 0। तो क्या आंसर आया हमारे पास, sin पाई हमारा 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, हमें इंटीग्रेट करना है इसे, एक काम करते हैं सेपरेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, इसे मान लो कुछ i मान लो, इक्वल टू i है हमारा, तो जो i आएगा सेपरेट करने के बाद 0 से 2 6x अपॉन में x² प्लस 4 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर ही निकाल लो इसको सीधा, 0 से 2 1 अपॉन में x² प्लस 4 dx। ओके, पहले हम I1 सॉल्व कर लें, तो I1 क्या आएगा हमारे पास बताओ। अगर मैं इसको t लेट करता हूँ x² प्लस 4 को, यहाँ कर लेते हैं जगह खाली है, तो लेट कर लेते हैं x² प्लस 4 इज इक्वल टू टी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और dx क्या आएगा मेरे पास dt अपॉन में 2x। ठीक है, एक बात हमें पता है, जब भी हम लेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की भी चेंज हो जाती है ना। तो पहले चेक करते हैं, ये x इक्वल टू 0 पे लिमिट है, ये x इक्वल टू 2 पे है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। एट x इक्वल टू 0 हमारा t क्या आएगा, t इक्वल टू यहाँ पे पुट करो 0 x की वैल्यू, तो अगर 0 पुट करते हो आप तो आपको t की वैल्यू 4 मिलेगी, और एट x इक्वल टू 2 t की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो 4 + 4 8 आएगा।
तो हमारी I1 की वैल्यू क्या आने वाली है, लोअर लिमिट हमारी 4 है, अपर लिमिट हमारी 8 है, तो 4 से 8 6x अपॉन में इसे हमने टी लेट किया है ना, तो टी रहने दो। dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt अपॉन में 2x, dt अपॉन में 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 6, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 बचा यहाँ पे, 3 अपॉन में t बच रहा है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3 का 3 रहने दो, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो हमें log t मिल गया। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 4 से 8 है। सॉल्व कर लोगे इसे, 3 पहले अपर लिमिट पुट कर लो, तो log t है, तो जहाँ पे t है वहाँ पे 8 पुट करो तो आपको log 8 मिल जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे t है वहाँ पे 4 पुट करो तो log 4 मिल जाएगा। ठीक है, log a माइनस log b हमारे किसके इक्वल होता है, कहाँ है, इसमें है ही नहीं क्या, ये रहा, log a माइनस log b, log a अपॉन में b के इक्वल होता है। यहाँ पे mn है, मैं a b बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 3 log 8 अपॉन में 4, जो कि इक्वल होगा हमारा 3 log 2 के, 3 log 2 के। ओके, अब I2 की वैल्यू भी फाइंड कर लो, तो हमारा I2 क्या आएगा, जो कि है हमारे पास 3 का 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए हमारा 2 है ना यहाँ पे, 2 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है हमारा 1/a, ए हमारा 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर है, तो 1/2, ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन में 2, और हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2, तो यहाँ पे 0 से 2 भी पुट कर दो साथ ही साथ। तो हमारा I2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 3, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 2 पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 tan इनवर्स 2/2 1 होता है, तो 1 आ गया। फिर माइनस करोगे 1/2 tan इनवर्स 0, जो कि 0 के इक्वल होता है, यहाँ पे 0 रहने दो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 3/2 tan इनवर्स 3 इंटू 1/2 3/2, tan इनवर्स 1 की जगह मैं पुट करने वाला हूँ tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 3π/8। ओके, तो हमारा I क्या आ गया, I हमारा I1 प्लस I2 है, I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि हमारा 3 log 2 है, तो 3 log 2 प्लस I2 की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास है 3π/8, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हमें इंटीग्रेट करना है इसे, एक काम करते हैं सेपरेट कर लेते हैं इसे हम, ठीक है, इसे I मान लो, ये हमारा I है, तो I क्या आएगा हमारे पास, 0 से 1 x e की पावर x dx प्लस 0 से 1 साइन पाई x अपॉन में 4 dx। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर ले, इसको I1 मान लो, लेट इसको I1 कर लो, इसको I2 कर लो, ताकि कंफ्यूज ना हो बाद में हम। तो I1 क्या आएगा हमारे पास, बताओ, देखो यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, ठीक है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में x है और e की पावर x, तो यहाँ पे हम आई लेट यूज़ करेंगे। इन्वर्स लॉग एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट, तो पहले एलजेब्रा आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ये हमारा u आने वाला है, ये हमारा v आने वाला है। ठीक है, ये v है, ये u है, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोलते हैं, जो करना है कर लो। इस पर पूरा एक एक्सरसाइज कर चुके हैं हम इस फॉर्मूले के ऊपर। तो क्या आएगा हमारे पास, पहले u लिखेंगे हम जो कि हमारा x है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा e की पावर x है, dx माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन उसके अंदर d/dx u का जो कि हमारा x है, फिर इंटीग्रेट करते हैं हम v को जो कि हमारा e की पावर x है dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, इसे यूज़ किया है मैंने, इस पे पूरा एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये I1 की वैल्यू हमें मिल रही है x इंटू में e की पावर x माइनस d/dx, x का 1 आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही आने वाला है, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे हम तो e की पावर x ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, I1 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और एक चीज़ जो बच गई यहाँ पे हमारे पास, वो ये बची कि हमें 0 से 1 भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये बाद में लिख लेंगे हम पूरा पूरा, ये हमने इंटीग्रेट कर लिया, इसके ऊपर डाल दो आप, सबके ऊपर क्या डालोगे, सबके ऊपर जो हमें 0 से 1 करना है, ये इसके ऊपर लिख दो आप 0 से 1। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, अगर आप 1 पुट करते हो तो यहाँ पे 1 इंटू में
ई की पावर 1 मतलब ई की पावर 1 मतलब ई माइनस ई की पावर 1 मतलब ई, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे करोगे आप ई की पावर 0 तो हमें किसी की पावर 0 होती है तो माइनस, यहाँ पे वो नेगेटिव है इसलिए -1 मिलेगा। किसी के पास 0 होती है तो 1 आता है, यहाँ पे माइनस था इसलिए -1 मिला, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस इंटू -1 मतलब 1। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आती है आपको कोई पूरी? मैंने डायरेक्ट ही कर लिया, इसके ऊपर सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर सेपरेट करोगे तो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हटा दो चाहे तो ये 1 और 0। फिर बात करते हैं I2 की। I2 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 साइन पाई x अपॉन में 4। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस पाई x अपॉन में 4 आ जाएगा। फिर डिवाइड में जो भी यहाँ पे है इसको करो डिफ्रेंशिएट तो पाई अपॉन 4 मिलेगा। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट आपको आना चाहिए क्योंकि आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर चुके हो अब तक। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो तो माइनस का कॉस 1 पुट करोगे तो पाई/4 आएगा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, पाई/4। फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो। क्या माइनस करना है हमें, जहाँ पे x वहाँ पे 0 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस कॉस 0 अपॉन में पाई/4, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई/4 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, ठीक है। तो मिला हमें क्या, यहाँ पे ये 4 ऊपर ले जाओ तो 4 अपॉन में पाई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√2, तो इंटू में 1 अपॉन में √2, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने, इसकी वैल्यू लिख दी 1 अपॉन में √2, और पाई/4 है, डिवाइड में 4 था ऊपर चला गया तो 4/पाई आ गया, माइनस साइन यहाँ पे है ही। फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिख दो। कॉस 0 हमारा 1 होता है, और यहाँ पे क्या है 4/पाई, तो इसको आप 4/पाई को पाई अपॉन में 4 लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा I2 का वैल्यू आ गया। तो I क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2, मतलब I1 की वैल्यू आई है हमारे पास 1, तो 1 माइनस 4 अपॉन में पाई अपॉन में 1/√2 प्लस 4 अपॉन में पाई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहो तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। अगर कैंसिल करोगे यहाँ पे 2 से √2 से 4 को, तो यहाँ पे 2/√2 आ जाएगा, ठीक है। फिर बुक से मैच हो जाएगा। नहीं भी करोगे तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये तो काफ़ी इजी है ना। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला इसका है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा इसमें। ये हमारे किसके इक्वल आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, तो मतलब tan a हमारा 1 है ना, तो 1/a मतलब 1/1 हो जाता, tan इनवर्स x आएगा बस। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर √3। तो सॉल्व कर लो इसे आप, पहले अपर लिमिट पुट कर दो तो tan इनवर्स √3 मिल जाएगा हमें। फिर हमें लोअर लिमिट माइनस करना पड़ेगा, माइनस tan इनवर्स 1 बस सॉल्व कर लो इसको। अब इसको मैं लिखने वाला हूँ tan इनवर्स tan √3, tan में कितने बार में आता है, tan 60 की वैल्यू होती है ना √3, तो tan पाई/3। फिर माइनस tan इनवर्स 1 कितने बार में आता है, tan में पाई/4 पे आता है, तो tan पाई अपॉन में 4, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, हमें क्या मिला पाई/3 माइनस पाई अपॉन में 4। आप एलसीएम ले लो तो 12 आएगा एलसीएम हमारा, तो 4 पाई माइनस 3 पाई, क्या आंसर आया हमारे पास, 4 - 3 1 होता है, तो पाई अपॉन में 12 हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट है ये, तो करते हैं सॉल्व। इसे कैसे करेंगे, एक काम करो, पहले तो यहाँ पे हमें x² कोफिशिएंट हमेशा ना 1 चाहिए होता है, यहाँ पे 9 है, पहले 9 कॉमन निकालो यहाँ से। तो अगर मैं 9 कॉमन निकालता हूँ तो 1/9 इंटीग्रेशन 0 से 2/3, तो मुझे क्या मिलेगा x², इसको आगे लिख लो, प्लस इसके पास 9 था नहीं इसलिए 4/9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो गया ये dx, एक ही बात है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/9 इंटीग्रेशन 0 से 2/3 1 अपॉन में x² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब तो हम इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे, 1 अपॉन में x² प्लस a² है ना। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी 2/3 है, तो यूज़ कर लो। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा,
1/a मतलब 1/2/3, ठीक है, 2/3 tan इनवर्स x लिखा, a की वैल्यू क्या है हमारी 2/3, तो 2/3 लिख दिया हमने, ठीक है। और 1/9 मल्टीप्लाई में भी है तो 1/9 मल्टीप्लाई भी कर दो, और हमें लिमिट भी पुट करनी है तो 0 से 2/3 हमारी लिमिट आ गई। ओके, अब सॉल्व कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि दिखने में अच्छा लगे। 1/9 है यहाँ पे, ये 3 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 tan इनवर्स 3 ऊपर चला गया 3x/2, 0 से 2/3। अब जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 3/2 भी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट वैल्यू है तो 1/9 इंटू में 3/2। अब जहाँ पे भी ये बच गया, जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करोगे 2/3 पुट करोगे, तो tan इनवर्स 3 इंटू में 2/3 अपॉन में क्या है 2 है, माइनस जहाँ पे भी x हो वहाँ पे क्या करोगे 0 पुट करोगे, तो tan इनवर्स 0 इंटू में 3 अपॉन में 2 0 ही हो जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिली बताओ, ये कट रहा है यहाँ से तो 3 मिलेगा यहाँ पे, तो ये अब मिल रहा है हमें 3 इंटू 2 6, तो 1/6 ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स 1 मिलेगा, और ये माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है तो -0, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ 1/6 tan इनवर्स, tan में 1 कितने बार में आता है π/4 में आता है, तो tan π/4। ओके, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमें ये क्या बचा हमारे पास 1/6 इंटू में π/4 मतलब π/24, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।